महादेव का मृत्युंजय लोक। पुराणों में 7 किरदारों का जिक्र है जो अजर हैं, अमर हैं, जिन्हें मौत नहीं आ सकती और बुढ़ापा भी, जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। और उन्हीं में से एक हैं महर्षि मार्कंडेय, जिन्हें महामृत्युंजय मंत्र का रचयिता माना जाता है। और माना यह भी जाता है कि सदियों से हर रात महर्षि मार्कंडेय के चमत्कार से दुनिया रूबरू हो रही है। आखिर वो धाम कौन सा है जहां महर्षि मार्कंडेय के हर रात आने की बात होती है? क्या वाकई सतयुग से लेकर कलयुग तक ये चमत्कार हर रात होता आ रहा है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमने उस जगह जाने का फैसला किया जो इस चमत्कार का गवाह बताई जाती है। तो फिर मंगला आरती करने के लिए हम लोग जब पट खोलते हैं तो उनके सज्जे पर अक्सर फूल और अक्षत मिलता है। वह भी स्नान स्वतः करते हैं, वह आ करके पूजन करते हैं। अजीब सी ऊर्जा हृदय के भीतर संचारित होती है और ये ऊर्जा इस बात का संकेत देती है कि कुछ तो ऐसा है जो अविश्वसनीय है, जो अविस्मरणीय है। मार्कंडेय जी आज भी स्वयं आके अपने हाथों से पूजन पाठ यहाँ पे करते हैं। कौन है जो दिए जलाता है? वो कौन है जो पूजा उपासना करता है? वो कौन है जो महादेव का सबसे पहले पूजन अर्चन करता है मगर किसी को भी नजर नहीं आता है? ये कोई छाया सी दिख रही है। ये किसकी आकृति है? ये कौन? ये आकृति किसकी है? जो चिरंजीवी है, जो चमत्कारी है, जिसके चमत्कार के गवाह चारों युगों के द्वार हैं, वो दिव्य धाम कहां है, कैसा है, जहां महादेव का वो अदृश्य पुजारी हर रोज दीपक से प्रकट होता है। एक बार तो हमने देखा कि जैसे संत के रूप में घोड़े पर बैठ करके आगे आगे मतलब पीछे पीछे हम जा रहे हैं। गंगा जी स्नान पारी थी मेरी, तो हम गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे थे। आगे आगे घोड़े पर टक टक की आवाज आती थी, वो आगे आगे वो चल रहे हैं, पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। वो शिवधाम जिसके जर्रे जर्रे में रहस्य है, रोमांच के किस्से हैं, शिव के पुजारी की अपार शक्ति का अनदेखा अनजाना संसार है, जहां हर रात दैवीय घटनाएं होती हैं। कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में हम लोगों को छाया उनकी दिखती है। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उस शिवधाम में हैरान करने वाली हलचल, अजीब सी आहट सुनाई देती है। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में एक अदृश्य शक्ति उस शिवधाम में आती है। लोगों की मौजूदगी में सबसे पहले महादेव की पूजा करती है। 4 बजे भोर में आप देखेंगे सर, तो ये अवश्य चीज मिलेगा। वो कौन सी शक्ति है जो है मगर दिखती नहीं है, जो आंखों के वजूद के परे है लेकिन जो धड़कनों में प्रवेश कर जाती है? आज आपको उसी अलौकिक, अद्भुत और अविश्वसनीय धाम पर लेकर चलेंगे जहां हर कदम चमत्कारों का अंबार है, जहां जिससे भी पूछो, जिससे भी समझो, शास्त्रों के साथ वो महादेव के उस चिरंजीवी और चमत्कारी भक्त के अजर अमर होने का प्रमाण देते हैं। क्या आज भी देवलोक के दीपक से साक्षात प्रकट होंगे अदृश्य महर्षि? क्या नदी की धारा पर महादेव का महामृत्युंजय लोक दिखेगा? क्या ब्रह्म मुहूर्त में आज भी मार्कंडेय ऋषि पूजा करने आएंगे? आज आपको पहली बार उस कथित दिव्य धाम पर लेकर चलते हैं। पहली बार उस अदृश्य शक्ति की, दैवीय चमत्कार की सबसे सॉलिड, सबसे वैज्ञानिक और सबसे प्रामाणिक पड़ताल करते हैं, जिसकी हर तस्वीर में रहस्य है, रोमांच है, जिसके हर फसाने में अलौकिक महिमा है, अविश्वसनीय घटनाएं हैं, अकल्पनीय मायावी संसार है। महर्षि मार्कंडेय की तपोभूमि थी भोलेनाथ की नगरी काशी।
जहां बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं, उसी वाराणसी में वो मंदिर भी है जो महर्षि मार्कंडेय के चमत्कार का गवाह बताया जाता है। जहां नदी की धारा में बहते एक दीपक से महर्षि मार्कंडेय प्रकट हुए। न सिर्फ प्रकट हुए बल्कि घोड़े पर सवार होते हैं और फिर मंदिर भी आते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग की सबसे पहले पूजा करके लौट जाते हैं। ये सब दावे हैं, लेकिन क्या ये सब हमारे सामने भी घटित हुआ? चिरंजीवी और चमत्कारी महर्षि मार्कंडेय की शक्ति को साक्षात कैमरे में कैद करने के लिए हम दिल्ली के उस दिव्य धाम की तरफ निकले जो वाराणसी से करीब 30 किलोमीटर दूर गंगा गोमती संगम तट पर कैथी गांव के पास मौजूद है। मंजिल करीब थी, रास्ता सीधा था, लेकिन जहन में सवालों का ज्वार था। उलझन ये थी, क्या पौराणिक काल के महर्षि मार्कंडेय के आने का दावा सही है? महादेव, मार्कंडेय महादेव, वो कौन सी शक्ति है जो है मगर दिखती नहीं है, जो आंखों के वजूद के परे है लेकिन जो धड़कनों में प्रवेश कर जाती है। द्वापर युग की संधि वेला से लेकर आज तक कौन आता है इस मार्कंडेय महादेव के स्थल में? वो कौन है जो दिए जलाता है? वो कौन है जो पूजा उपासना करता है? वो कौन है जो महादेव का सबसे पहले पूजन अर्चन करता है मगर किसी को भी नजर नहीं आता है? मंदिर आंखों के सामने था और यहां होने वाले चमत्कार के दावे दिमाग में कौंध रहे थे। मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं मार्कंडेय महादेव के मंदिर में, वहां एक अजीब सी ऊर्जा हृदय के भीतर संचारित होती है और ये ऊर्जा इस बात का संकेत देती है कि कुछ तो ऐसा है जो अविश्वसनीय है, जो अविस्मरणीय है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ पर होने वाला है और वो यहाँ पर रोज ही होता है। ये द्वापर युग के पहले की बात है। उस समय माँ गंगा का इस धरती पर अवतरण भी नहीं हुआ था। सोचिए कितनी प्राचीन बात है। उस समय की मान्यता है, ये मंदिर उस समय से स्थित है और उस समय से ही हर रात यहाँ पर एक अदृश्य शक्ति आती है। मंदिर की फिजाओं में अजीब सी बेचैनी थी। हवा के झोंके अजीब सी आहट को महसूस करा रहे थे। ये हमारा भ्रम था या फिर जिस शक्ति की परीक्षा लेने और परीक्षण करने हम यहाँ आए थे वो अपने होने का एहसास कराने लगी थी। मंदिर के जिस बंद दरवाजे से आधी रात अदृश्य शक्ति का आना जाना होता है, वो मुख्य द्वार भी किसी अचंभे से कम नहीं था। द्वार देखिए, द्वार भी सिद्धि का प्रतीक है। द्वादश लिंग यहाँ पर बने का प्रतीक यहाँ बने हुए हैं। श्री सोमनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, श्री ओंकारेश्वर। इधर भी देखिए और इस द्वार पर अगर हम इस तरफ देखेंगे तो यहाँ भी श्री काशी विश्वनाथ, श्री त्र्यंबकेश्वर, श्री नागेश्वर, श्री वैद्यनाथ। इतना ये जितनी सिद्ध ये पीठ है उतने ही सिद्ध इसके प्रतीक हैं। उजाले में वैसे तो यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, ना ही होने के दावे कोई करता है। मंदिर का कोना कोना मानो कोई कहानी बयां करने को बेताब था, कुछ अनकहा सा। खैर, दिल में बेचैनी और दिमाग में उठते सवालों के साथ हम मंदिर की हर बारीकी को निहारने लगे। यहाँ कथित चमत्कारों और मार्कंडेय महर्षि के अमर होने की पहली वजह कैमरे में कैद हुई।
मार्कंडे ऋषि के पिता का नाम मृकंड ऋषि था, उनकी माता का नाम रेवती था। 88,000 ऋषियों में यही एक ऐसे ऋषि थे जिनके पास पुत्र और पुत्री कुछ भी नहीं था। नारद जी ने बताया कि भगवान शिव की पूजा पाठ जब तक प्रार्थना करिए और आपको पुत्र होगा। हमारी जिज्ञासा उस चमत्कार को देखने और समझने की थी जिसकी तलाश में हम यहाँ आए थे। तभी बातों बातों में मंदिर के पुजारी ने वो भेद खोला जो अचंभा था, अविश्वसनीय था, लेकिन दावा उसके सच होने का था। कभी कोई उनके कदमों की आहट, ऐसी कोई सुबह आहट सुनाई पड़ी, कभी कुछ देखा, अनुभव बताइए अपना मुझे आप। एक बार तो हमने देखा कि जैसे संत के रूप में घोड़े पर बैठ करके आगे आगे मतलब पीछे पीछे हम जा रहे हैं। गंगा जी स्नान पारी थी मेरी, तो हम गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे थे। आगे आगे घोड़े पर टक टक की आवाज़ आती थी, वो आगे आगे वो चल रहे हैं, पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। ये कितने बजे का वक्त होगा सुबह? ये कम से कम जो है 2:30 से 3 बजे के बीच में। सुबह में गेट खोला जाता है, मंदिर में कुछ एक्स्ट्रा चढ़ाया हुआ भगवान को मिलता है, जैसे चावल बिलपत्र अलग से भगवान को चढ़ाया हुआ मिलता है। मार्कंडी जी आज भी यहाँ पे आते हैं, ऐसा अनुभव हम लोग करते हैं। तो क्या पुजारी ने ब्रह्म मुहूर्त में घोड़े पर जिस महर्षि को देखा था वो चिरंजीवी मार्कंडेय महर्षि ही थे? ये पहला मौका था जब किसी ने ये दावा किया कि उसने अपने पूरे होशो हवास में महादेव के पुजारी को देखा है। खैर, ये भी एक अचंभा था कि जो मंत्र मृत्यु पर विजय दिलाता है, हम उस मंत्र के रचयिता की तपोभूमि पर खड़े थे। अब वक्त उस दिव्य धाम को जानने और समझने का था जहां महर्षि युगों युगों से हर रोज आते हैं। न सिर्फ आते हैं बल्कि लोगों को दिखते भी हैं। हम उस महान शक्ति के एकदम निकट पहुंच गए हैं। मार्कंडेय महादेव मंदिर का ये गर्भगृह है, यहीं पर ऋषि मार्कंडेय स्थित हैं, यहीं पर महादेव स्थित है। यही मार्कंडे जी का स्थान ये है और भगवान शिव का स्थान ये है। श्रद्धालु जितने भी आते हैं पहले मार्कंडे जी का ही पूजन करके उसके बाद भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये भी किसी अचंभे से कम नहीं था कि जिन महादेव की तपस्या से मार्कंडेय ऋषि अमर हुए, उनकी पूजा भगवान भोलेनाथ से पहले इस मंदिर में होती है। हम उस जगह पर खड़े थे जहां आधी रात बैठकर मार्कंडेय ऋषि पूजा करते हैं। जैसा कि दावा है, सच की तह तक जाने के लिए हर चीज को अच्छे से परखना जरूरी था। अब सवाल ये था कि मंदिर में अंदर और बाहर आने जाने के कितने रास्ते हैं। रात्रि को 11:30 बजे शयन आरती होती है, भगवान को शयन कराया जाता है। 12 बजे नेट पट बंद हो जाना चाहिए। 4 बजे करीब जो पट खोला जाता है, फिर भगवान को धुल करके और उनको भस्मी अष्टगंध चंदन ये सब लेपन करके श्रृंगार करके जब किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि नहीं उनके सज्जे पर अक्षत फूल, मूर्ति पर भी बेलपत्र फूल अक्षत जो है। दर्शन करने के लिए लोग यहाँ से एंट्री करते हैं, इधर से निकल जाते हैं। ये जहाँ पर मार्कंडेय जी स्थित हैं, ये क्या है? ये तो ऐसे पूजा पाठ की सामग्री, पूजा पाठ की सामग्री। यहाँ पर उधर से भी कोई स्थान नहीं है? जी नहीं। बातों बातों में मंदिर के एक और कथित चमत्कार का पिटारा खुला। ये हम भी जानते हैं कि वाराणसी में 16वीं सदी में औरंगजेब ने हमला कर मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस दिव्य धाम पर हमला करने का नतीजा मुगलों को जान गंवाकर चुकाना पड़ा था। मार्कंडेय महादेव के इस मंदिर पर विदेशी आक्रांताओं की भी नजर रही, लेकिन यहाँ जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, यहाँ जो आध्यात्मिक शक्ति है, मार्कंडेय ऋषि की शक्ति है जिनको अमर कहा जाता है, उसका प्रताप ये रहा कि कोई भी आक्रांता इस मंदिर को छू तक नहीं पाया। औरंगजेब बादशाह ने यहाँ भी आकर के मूर्ति में भाला मारा था। अच्छा, हाँ, इस मूर्ति में? हाँ, जिसमें थोड़ी सी मूर्ति कट गई थी। इसमें से इतने मतलब जो है बिच्छू और बर्रे हड्डा ये सब निकलने लगे। अच्छा। कि यहाँ उसके ऊपर इतना लोग मतलब ये सब जीव जंतु जाकर के प्रहार किए कि यहाँ से कुछ दूर पर वो भागते भागते वहीं दम तोड़ दिया। खैर, दिन भर हम चमत्कार के दावे सुनते रहे, लेकिन उन दावों की हकीकत जानने के लिए अब हमें रात होने का इंतजार था, क्योंकि रात में पट बंद होने के बाद ही इस धाम में मार्कंडेय ऋषि का अलौकिक संसार सजने का दावा किया जाता है।
यहाँ अपनी इस पड़ताल के दौरान पूरे दिन हम जिससे भी मिले, चाहे वो पुजारी हों या श्रद्धालु, हर किसी की बातें सुनकर ये लगने लगा कि ये सब उन किस्से कहानियों की देन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत की तरह लोगों को सुनाई जाती रही। ये बातें सही या गलत हैं, इस नतीजे पर तब तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक रात ना हो जाए, क्योंकि आधी रात के बाद ही महर्षि मार्कंडेय के चमत्कारों का फसाना शुरू होता है। धीरे धीरे वो वक्त करीब आ रहा है जब एक अविश्वसनीय चमत्कार सामने आने वाला है। मार्कंडेय महादेव के इस मंदिर में रात्रि हो चुकी है और अब शयन आरती का समय करीब आ चुका है। अभी ये पट खुले हुए हैं। शयन आरती के बाद शिवलिंग की साफ सफाई होने के बाद ये पट बंद हो जाएंगे। शयन आरती से पहले पवित्र शिवलिंग और गर्भगृह की सफाई शुरू हुई। पुजारी और मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग तन्मयता से साफ सफाई में जुट गए। एक पाइप से पानी की मोटी धार से शिवलिंग को धोया जाने लगा ताकि एक भी चीज वहां ऐसी ना रहे जो बासी हो। दिन में जो पवित्र शिवलिंग बेलपत्र और फूल मालाओं से ढका था, वो अपने असली रूप में सामने आ गया। मार्कंडेय महादेव के मंदिर में शयन आरती से पहले ये अंतिम क्रम है जहां हमको मनुष्य दिख रहे हैं। उसके बाद पूरी रात यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा। इस मार्कंडेय महादेव के शिवलिंग पर जितने भी पुष्प और पल्लव बेलपत्र हैं, इन सबको पूरा ये सफाई करके ये चमचमा जाएगा। इसी गर्भगृह के कपाट बंद होने के बाद दावा किया जाता है कि यहाँ मार्कंडेय ऋषि आते हैं और सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। क्या ये संभव है? क्या वाकई ऐसा होता है? और क्या आज भी वैसा ही होगा? इधर ये सवाल हमारे दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे थे, उधर शयन आरती की तैयारी के लिए गर्भगृह में सफाई का काम अंतिम दौर में था। देखिए, इस समय हम देख रहे हैं जो निकास का द्वार है वो द्वार खुल रहा है और जो पुष्प बेलपत्र पल्लव मार्कंडेय महादेव के ऊपर पड़े थे उन सबको यहाँ से हटा करके स्वयं अपने हाथों से यहाँ के जो पुजारी हैं इसकी पूरी सफाई कर रहे हैं। गर्भगृह के कोने कोने की सफाई की जा रही थी। हर जगह को मंदिर के पुजारी खुद अपने हाथों से धो रहे थे। गर्भगृह के बीचों बीच मौजूद शिवलिंग के साथ दीवार पर मार्कंडेय महादेव की सफाई भी हो रही थी। इस दौरान हमने पुजारी जी से कुछ सवाल पूछे जिनका जवाब जानना इस रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत जरूरी था। अब देखिए, जहाँ पर मार्कंडेय जी स्थित हैं, अब वहाँ पर भी साफ सफाई हो रही है। के बाद ये सुबह के समय खुलेगा। सुबह 4 बजे खुलेगा। फिर ये अभी सिर्फ एक ये द्वार है और दूसरा ये द्वार है। ये प्रवेश द्वार है, ये निकास द्वार है। और आप 2 लोग यहाँ पर हैं और यहाँ अभी कोई प्रवेश नहीं करेगा। नहीं, कोई नहीं। एक बात पक्की हो गई कि जिस रहस्य की पड़ताल के लिए हम यहाँ आए हैं उसके लिए हमें इन 2 दरवाजों पर नजर गड़ाए रखनी होगी। पहला प्रवेश द्वार और दूसरा निकास द्वार, क्योंकि सिर्फ इन्हीं दरवाजों से गर्भगृह के अंदर आया जा सकता है और बाहर निकला जा सकता है। इस बीच पूरे विधि विधान के साथ शिवलिंग का श्रृंगार शुरू हुआ। मार्कंडेय महादेव का देखिए श्रृंगार यहाँ पर हो रहा है और जो भस्म है उस भस्म से लेप किया जा रहा है और सर्प की आकृति हमको दिखाई दे रही है। श्रृंगार के बाद ही शयन आरती होनी है और शयन आरती के बाद पट बंद हो जाएंगे। हर बीतते क्षण के साथ हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हम ये सोच रहे थे कि आखिर जब पट बंद हो जाएंगे तो कोई कैसे अंदर दाखिल होगा और किसी को पता लगे उससे पहले ही पूजा करके वहां से चला जाएगा।
हम इसी उधेड़ बुन में लगे थे। इस बीच शिवलिंग का श्रृंगार पूरा हो गया और मार्कंडेय ऋषि का श्रृंगार शुरू हुआ। तो हम अभी देख रहे हैं मार्कंडेय ऋषि का श्रृंगार भी संपन्न कर लिया आपने, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि यहाँ क्या क्या दिख रहा है और क्या है जो नहीं दिख रहा है, जो पूजन में होता है, वो समझाइए हमको। इस समय माला फूल बेलपत्र दिख रहा है, भस्मी लगी हुई, माला हमको दिख रही है, भस्म लगी हुई है, बेलपत्र दिख रहा है और फूल दिख रहे हैं, बस। अब इसके बाद जो है जब सुबह मंगला आरती फिर होने की तैयारी जब होगी तब इसमें देखिएगा कहीं न कहीं अक्षत, फूल, ये सब कुछ आपको अक्षत अभी यहाँ कहीं नहीं है, अभी के देख लीजिए कहीं और अक्षत सिर्फ नहीं। फूल की माला है, फूल की माला है, यहाँ भी फूल की माला फूल है। की माला है। देखिए हम भी एक बार ध्यान से देखते हैं, यहाँ कहीं अक्षत नहीं है, पूरा इसको साफ किया गया है महादेव के शिवलिंग को, और यहाँ पुष्प है, पुष्प माला है, राम राम लिखा हुआ बेलपत्र है और भस्म से लेपन किया गया है, लेकिन कहीं भी अक्षत का निशान नहीं है। क्या सच में रात में हमें यहाँ किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होगा? क्या वाकई सुबह इस जगह चावल चढ़े हुए मिलेंगे? क्योंकि हमारी आंखों के सामने गर्भगृह की सफाई की गई और श्रृंगार हुआ, इस दौरान चावल का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया। शिवलिंग और मार्कंडेय महादेव को फूलों की माला पहनाई गई, कहीं भी फूल नहीं चढ़ाए गए। इसलिए अगर सुबह पट खुलने पर यहाँ चावल और फूल बिखरे मिलते हैं तो वाकई हैरान करने वाली बात होगी। इस बीच श्रृंगार के बाद भगवान के शयन का इंतजाम किया जाने लगा। हमने इस मार्कंडेय महादेव के मंदिर में इस रात्रि वेला में एक और बात पर नोटिस किया, ध्यान दिया कि देखिए सज्जा भी यहाँ पर लग चुकी है, और ये सज्जा है कि यहाँ पर शयन करेंगे। सबसे पहले गणेश जी कार्तिकेय जी का सज्जा गणेश जी लगा- और कार्तिकेय जी का सज्जा लगा हुआ जी है, सज्जा लगा हुआ है, और उसके बाद मार्कंडेय जी शंकर जी का यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है शंकर जी का। शंकर जी मार्कंडेय जी का सज्जा, गड़ुआ गिलास उनको पानी पीने के लिए भोग उस पे रखा गया है। देखिए वहाँ पर पानी पीने के लिए गिलास भी रखा गया है, गड़ुआ गिलास बोला है, गरुआ गिलास। जी हाँ, गड़ुआ गिलास। माता जी के शयन के लिए यहाँ पे सज्जा लगाया जाता है। शयन आरती से पहले की ये फाइनल तैयारी है, लेकिन इस दौरान पुजारी जी ने हमें एक और चौंकाने वाली बात बताई। जो सज्जा है एक बार हमको दिखाइएगा, क्या क्या इसमें है, इसके भीतर कुछ है क्या, और सुबह क्या स्थिति होती है। ये रजाई है, एक गद्दा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये 2 तकियाएं हैं। ये 2 तकिया है। जी हाँ। अब इस पे भगवान आरती के बाद जो है भगवान भोलेनाथ इस पे माता पार्वती दोनों लोग शयन करेंगे। मंगला काल में जब आरती के लिए फिर जो है मंगला आरती के लिए जब पट खोला जाएगा तो इस पे आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। इस पर भी हमको मिलेगा। जी हाँ, इस पर भी। ये बहुत ही अहम बात बताइए हमको पुजारी जी ने कि इस पर भी हमें कुछ ना कुछ पूजन के निशान मिलते जी हाँ, पूजन के निशान मिलेंगे। सुना आपने, गर्भगृह में शिवलिंग और जमीन पर चावल के दाने और फूल बिखरे मिलने के अलावा यहां भगवान के गद्दों पर भी पूजा के निशान मिलने का दावा किया जा रहा है। और हमारा ये इंतजार खत्म होने को आ गया। थोड़ी देर बाद शयन आरती का समय हो गया। शयन आरती हो चुकी है और अब मार्कंडेय महादेव मंदिर के पट बंद हो रहे हैं। अब शयन कराया जा रहा है। भगवान को शयन कराया जा रहा है। अब यहाँ पर कोई गतिविधि नहीं होगी सुबह के समय मंगला आरती तक। हाँ। निकास द्वार है वो भी बंद हो गया है। 2 ही द्वार हैं, ये है प्रवेश का। कोई माला फूल सज्जे पे भी कोई माला फूल नहीं है, कोई माला फूल नहीं है, वो इधर हमने भी पहले अक्षत उक्षत कुछ भी नहीं है। आखिरकार गर्भगृह के पट बंद हो गए, लेकिन पट बंद होने से पहले पुजारी जी ने हमें एक बार फिर दिखाया कि मंदिर में कहीं भी चावल के दाने नहीं थे, पूरा गर्भगृह साफ था, कहीं भी फूल बिखरे नहीं थे, सिर्फ शिवलिंग पर फूलों की माला थी। और साथ ही ये दावा भी किया कि आज रात फिर वही चमत्कार होगा जिसका दावा आज से नहीं बल्कि युगों युगों से किया जा रहा है। पूरे विश्वास के साथ कहा कि आज रात भी मार्कंडेय ऋषि आएंगे और मंदिर में मौजूद लोगों को उसका एहसास भी होगा। रात में जब आप सोते हैं तब भी कुछ एहसास सा होता है कि कोई आवाज आ रही है। आती कैसी आवाज आती है? खड़ाऊ की आवाज आती है। खड़ाओं की आवाज, घंटे की आवाज, और जैसे घोड़े चलते हैं तो टक टक की आवाज होती है। मैं एक बार सो गया था तो हमें लगा कि कोई संत आकर के हमारे पैर में जगा रहे हैं, मार रहे हैं कि ये उठो, सुबह सुबह हो गया। वो मार्कंडेय ऋषि। वही मार्कंडेय ऋषि।
सच जानने के लिए हमारी टीम ने फैसला कर लिया था कि पूरी रात मार्कंडेय महादेव के मंदिर में गुजारी जाए। लेकिन सिर्फ 4 घंटे के भीतर ही हमारी टीम का सामना 4 ऐसी चीजों से हुआ जिसने हमें सन्न कर दिया। रात के 12:30 बजने को थे, लेकिन कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जिसे अप्रत्याशित कहा जाए। लेकिन 12:30 बजे के बाद बहुत हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। आवाज सी हो रही है, ये कैसी आवाज है ये भी ठीक ठीक समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि हलचल सी है। लेकिन हमने तय कर लिया था आज इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेंगे। लिहाजा हमारी टीम के कुछ सदस्य मंदिर में ही रुके रहे और हमारे रिपोर्टर गंगा गोमती संगम की ओर गए, क्योंकि वहां भी जाना बहुत जरूरी था। हमारी उत्सुकता हमको अनजाने से रास्तों पर खींच लाई है। अनजाने इसलिए चूंकि ये रात्रि का प्रहर है और इस प्रहर में यहाँ कोई नहीं आता है, लेकिन मान्यता है कि मार्कंडेय ऋषि इसी समय यहाँ पर आते हैं। हम चारों ओर नजर दौड़ा रहे थे, तभी हमें कुछ ऐसा नजर आया जिसने हमारी महर्षि मार्कंडेय के महारहस्य से जुड़ी बेचैनी को और बढ़ा दिया। इस अंधकार में भी कुछ ऐसा है क्या? रुको 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 रुको, ये देखिए, ये यहां पर ताजे फूल दिख रहे हैं हमको। अभी अभी अचानक सा, अभी कुछ देर पहले भी हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर एकदम ऐसा कुछ भी नहीं था, और अब ये हमको ये फूल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये ताजा फूल कहां से आए, कौन लाया, ये पता लगाने के लिए हम आसपास बारीकी से देखने लगे और हमें कुछ ऐसा दिखा जिसने कुछ पल के लिए हमें सन्न कर दिया। ये देखिए, ये निशान अभी अभी हमको दिखाई पड़े हैं और इनको छू करके एकदम ताजे निशान दिख रहे हैं ये पैरों के। और ये निशान यहाँ पर किसके हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमको दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। पहले ताजा फूल, फिर पैरों के ताजा निशान, इन दो चीजों को देखकर हमारा दिमाग चकरा गया, क्योंकि मंदिर से संगम तट तक जिस रास्ते से थोड़ी देर पहले हम आए थे, वहां अचानक ये सब कहां से आ गया। लेकिन हैरत अंगेज चीजों का सिलसिला यहीं नहीं थमा। चंद मिनट बाद ही आश्चर्य की अगली किश्त भी हमारे सामने थी। ये कोई छाया सी दिख रही है, ये किसकी आकृति है? ये कौन, ये आकृति किसकी है? अभी अभी एक आकृति यहां पर दिखी थी। इस निरे सुनसान में ये आकृति किसकी थी? पैरों के ताजा निशान और एक अजीब सी आकृति देखने के बाद कुछ पलों के लिए हम अवाक रह गए। हम फौरन मंदिर की ओर लौटे, आशंकाओं के साथ गर्भगृह के सामने पहुंचे, लेकिन पट बंद देखकर सांस में सांस आई। मार्कंडेय महादेव मंदिर में गर्भगृह के बाहर बैठा हूं। ये पूरी रात आंखों में कट रही है। ज्यादा रात नहीं बाकी है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये जो वक्त बीत रहा है, ये अपने भीतर ना जाने कितने राज समेटे हुए है। रात के 2 बज गए, लेकिन महर्षि मार्कंडेय से जुड़े रहस्य का सच जानने का रोमांच इतना कि आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। और आखिरकार वो समय आ ही गया जब ये पता चलने वाला था कि गर्भगृह के अंदर क्या हुआ। जब पट खुलेंगे तो क्या शिवलिंग पूजित मिलेगा। प्रातःकाल के 4 बजे हैं और अब जो है इस मंदिर को खोलने का, गर्भगृह खोलने का टाइम हो गया है। गुजरते लम्हे के साथ दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वक्त आ गया था उस चमत्कार को खुली आंखों से देखने का जिसका हमें इंतजार था।
गर्भगृह में जो दिखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सज्जा के पास वो फूल की पंखुड़ियां हैं। वो फूल की पंखुड़ियां हैं। हाँ, तो इससे यह साबित होता है कि कुछ अद्भुत चमत्कार हुआ है। हाँ। ये बता रहे हैं, ये जहाँ पर घंटी रखी है उसके आगे, उसके आगे पहला साक्ष्य तो ये है कि निकास द्वार के पास में हमको अक्षत भी दिख रहा है, हमको फूल दिख रहा है, दूसरा सैया के पास में फूल दिख रहा है। दो चीजें दिख रही हैं यहाँ पर। अक्षत और फूल, सज्जा के पास सीढ़ी पे जो अक्षत और सज्जा के पास फूल दिख रहा है। शयन आरती के बाद गर्भगृह को अच्छे से साफ किया गया था, लेकिन मंदिर के निकास द्वार पर अक्षत और फूल कहां से आए? क्या वाकई यहां कोई आया था? लेकिन किस रास्ते से? ये अद्भुत चमत्कार है और मार्कंडेय महादेव के इस मंदिर में मार्कंडेय ऋषि की पूजा का यही साक्ष्य है और ये साक्ष्य यहाँ पर युगों से ऐसे ही चलता आ रहा है, ऐसे ही दिखाई देता आ रहा है और आज हमने खुद इस साक्ष्य को अपनी आंखों से देखा। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TVNN भारतवर्ष, वाराणसी। हालांकि महर्षि मार्कंडेय के बारे में ये दावा कहीं नहीं किया जाता कि वो अजर और अमर हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के बारे में जहां चर्चा होती है, दावा होता है, उनकी मौजूदगी के प्रमाण वहां जरूर मिले। हालांकि ये बात भी उतनी ही सच है कि खुद मार्कंडेय ऋषि साक्षात वहां नजर आए हों, ऐसा नहीं था।